जहाँ प्यार की दुनिया में हर दिल एक कैदी है, जहाँ जुनून एक सजा है और जहाँ पागलपन एक हकीकत है। सिनेमे व सेडिट्स पर पेश है तेरे नाम, वो कहानी जहाँ एक गुंडे ने प्यार के लिए बदला अपना सब कुछ, जहाँ प्यार अब भी है जिंदा लेकिन तकदीर की मार है सबसे ज्यादा। क्या राधे पा पाएगा निर्जरा का प्यार? क्या निर्जरा छोड़ पाएगी अपनी शर्म, या फिर पागलपन ही बन जाएगा उनकी मोहब्बत की आखिरी निशानी? राधे मोहन एक कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन लीडर है जो अपने गुस्से और हिंसक स्वभाव के लिए पूरे कॉलेज में मशहूर है। वह अपने बड़े भाई अजय के साथ रहता है जो एक मजिस्ट्रेट हैं और हमेशा राधे के व्यवहार से नाराज रहते हैं। राधे का गुस्सा इतना खतरनाक है कि वह छोटी छोटी बातों पर लोगों से भिड़ जाता है और उनकी पिटाई कर देता है। उसके इस स्वभाव की वजह से उसके भाई का परिवार भी उससे दूर रहता है। सिर्फ उसकी भाभी गायत्री ही उसे समझती है और उसकी अच्छाइयों को पहचानती है। राधे की जिंदगी में सिर्फ दोस्त, लड़ाई झगड़े और गुस्सा ही है, जब तक कि उसकी मुलाकात निर्जरा से नहीं होती। वह एक ऐसा जीवन जी रहा है जहां प्यार और कोमलता के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन निर्जरा का आना उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। निर्जरा एक शर्मीली और डरपोक ब्राह्मण लड़की है जो राधे के कॉलेज में ही पढ़ती है और अपनी सादगी और शालीनता के लिए जानी जाती है। एक दिन राधे की नजर पहली बार निर्जरा पर पड़ती है और वह उसकी मासूमियत और सुंदरता पर मोहित हो जाता है। राधे ने पहले कभी किसी लड़की पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन निर्जरा की एक झलक ने उसके दिल को झकझोर दिया। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निर्जरा डर के मारे भाग जाती है क्योंकि राधे का डरावना रूप देखकर वह घबरा गई थी। राधे उसके पीछे जाता है, लेकिन वह समझता है कि उसके डरावने रवैये की वजह से निर्जरा उससे डर रही है। यह पल राधे के लिए एक नया अनुभव लेकर आता है, क्योंकि पहली बार कोई उससे इस तरह डर रहा था। धीरे धीरे राधे निर्जरा की मदद करने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करता है और उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। वह उसके लिए किताबें लाता है, उसे कॉलेज छोड़ने आता है और उसकी हर छोटी बड़ी परेशानी को दूर करने की कोशिश करता है ताकि वह उसके अच्छे पहलू को देख सके। निर्जरा शुरू में तो डरती है, लेकिन फिर वह राधे की अच्छाइयों को समझने लगती है और उसके प्रति अपना डर खत्म करती है। हालांकि वह उससे प्यार नहीं करती, लेकिन उसे राधे की दोस्ती अच्छी लगने लगती है और वह उसे एक अच्छा इंसान समझने लगती है। राधे को लगता है कि निर्जरा उसे पसंद करती है और वह उससे प्यार करने लगता है। हालांकि निर्जरा के मन में अभी तक ऐसी कोई भावना नहीं है। एक दिन राधे निर्जरा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और मजाक में कहता है कि अगर उसके पिता ने मना किया तो वह उनकी पिटाई कर देगा, जो उसकी हिंसक मानसिकता को दर्शाता है। निर्जरा इस बात से स्तब्ध रह जाती है और घबराहट में हाँ कह देती है जब राधे पूछता है कि क्या वह उसकी बात सुन रही है। राधे इसे हाँ में ले लेता है और समझता है कि निर्जरा ने उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, जबकि निर्जरा का इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह खुशी खुशी अपने दोस्तों को यह खबर सुनाता है और निर्जरा के लिए तोहफे खरीदने लगता है, यह सोचकर कि अब निर्जरा उसकी होने वाली है और उनकी शादी हो जाएगी। जब राधे को पता चलता है कि निर्जरा की सगाई रामेश्वर नाम के लड़के से तय हो चुकी है, तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपना आपा खो देता है। वह अपने दोस्तों के साथ रामेश्वर को डराता धमकाता है और उसे निर्जरा से दूर रहने की चेतावनी देता है ताकि वह उसकी शादी टूटवा सके। अगले दिन जब राधे निर्जरा के लिए तोहफा लेकर आता है,
तो निर्जरा उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वह उसे प्यार नहीं करती और उसे एक गुंडा कहती है जो राधे के दिल को तोड़ देता है। यह सुनकर राधे का दिल टूट जाता है और वह उदास हो जाता है। उसे लगता है कि निर्जरा ने उसे इस्तेमाल किया है। राधे के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वह अपना हिंसक स्वभाव छोड़ दे और शांत होकर निर्जरा को अपने प्यार का एहसास करवाए, तभी वह उसकी भावनाओं को समझेगी। राधे को यह सलाह अच्छी लगती है और वह बदलने की कोशिश करता है। वह अपने गुस्से पर काबू करना सीखता है। एक दिन जब वह एक गुंडे की पिटाई कर रहा होता है, तभी निर्जरा वहां आ जाती है और उसे देखती है। राधे उसे देखते ही पिटाई रोक देता है और गुंडे को जाने देता है, जो उसके बदलाव का संकेत देता है। निर्जरा को लगता है कि राधे सचमुच बदल रहा है और वह उसके प्रति अपनी धारणा बदलने लगती है। इसी बीच निर्जरा की बड़ी बहन ममता, जिसे पैसों की जरूरत है, एक ऐसे आदमी से मिलने को तैयार हो जाती है जो उसे कर्ज देने का वादा करता है और उसकी आर्थिक समस्या का समाधान करता है। लेकिन वह आदमी उसे एक कोठे पर ले जाता है जहां उसे समझ आता है कि उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है और वह एक जाल में फंस गई है। संयोग से राधे भी उसी कोठे पर एक ऐसे आदमी को ढूंढने जाता है जिसने एक औरत को परेशान किया था और उसके दोस्त को मारा था। पुलिस की छापेमारी के दौरान राधे ममता को बचा लेता है और उसे सुरक्षित बाहर निकालता है। ममता राधे को बताती है कि उसके पति आत्माराम ने उसे घर से निकाल दिया है और अपने बेटे की कस्टडी के लिए पैसे मांग रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है। राधे को ममता की हालत पर दया आती है और वह अगले दिन आत्माराम की पिटाई करता है। उसे मजबूर करता है कि वह ममता को वापस घर ले जाए और उसे परेशान न करे। रामेश्वर यह सब देख लेता है और निर्जरा को बताता है कि राधे एक निस्वार्थ और अच्छा इंसान है जो सच्चे दिल से उससे प्यार करता है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। रामेश्वर और निर्जरा की इस बातचीत के बारे में अनजान राधे निर्जरा का अपहरण कर लेता है ताकि वह उसे अपनी भावनाएं समझा सके और उसे बता सके कि वह उससे कितना प्यार करता है। निर्जरा शुरू में डर जाती है, लेकिन जब राधे उसके साथ नरमी से पेश आता है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वह समझ जाती है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। धीरे धीरे निर्जरा के दिल में भी राधे के लिए प्यार पनपने लगता है और वह उसकी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि राधे का दिल सच्चा है और वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। कोठे के मालिक और उसके गुंडे राधे से बदला लेने की साजिश रचते हैं, क्योंकि राधे ने उनके धंधे में बाधा डाली थी। एक दिन जब राधे अकेला होता है, वे उस पर हमला कर देते हैं और उसका सिर ट्रेन के बफर से टकरा देते हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक हमला होता है। इस हमले में राधे के दिमाग को गहरी चोट पहुंचती है और वह मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसकी स्मरण शक्ति चली जाती है। उसके लंबे बाल कट जाते हैं और वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। वह अपने प्रियजनों को भी पहचानना बंद कर देता है। उसका परिवार उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा देता है ताकि उसका इलाज हो सके। अस्पताल में राधे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और वह और भी ज्यादा बीमार होने लगता है। डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाते, इसलिए उसे एक आश्रम भेज दिया जाता है जहां के हालात और भी खराब हैं और मरीजों का ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता। राधे पतला हो जाता है, उसके बाल छोटे कर दिए जाते हैं और वह फटे कपड़े पहनता है, जो उसकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है। उसे दीवार से जंजीरों से बांध दिया जाता है जैसे अन्य मानसिक रोगी, और उसे बहुत ही बुरी तरह से रखा जाता है।
कुछ समय बाद राधे की मानसिक स्थिति सामान्य हो जाती है, लेकिन वार्डन उसकी बात नहीं समझते और उसे अभी भी पागल समझते हैं। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, जिससे उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। राधे आश्रम से भागने की कोशिश करता है ताकि वह निर्जरा से मिल सके और उसे बता सके कि वह अब ठीक हो गया है, लेकिन इस कोशिश में उसे और भी गंभीर चोटें आती हैं और उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। एक दिन निर्जरा उससे मिलने आश्रम आती है और उसे बेहद दयनीय हालत में सोया हुआ देखती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। जब राधे की आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि निर्जरा उससे मिलने आई थी और वह उसे देखकर बहुत खुश होता है। वह उसका नाम पुकारता है, लेकिन निर्जरा उसे सुन नहीं पाती और वहां से चली जाती है, जिसे देखकर राधे आंसू बहाता रह जाता है और उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। राधे के भाई अजय निर्जरा को समझाते हैं कि राधे के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है और उसे राधे को भूलकर रामेश्वर से शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। निर्जरा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि राधे कभी ठीक नहीं हो पाएगा। शादी का दिन तय होता है और सभी तैयारियां होने लगती हैं, लेकिन निर्जरा का दिल राधे के लिए तरसता है और वह हर पल उसे याद करती है। वह जानती है कि वह राधे के बिना जी नहीं सकती, लेकिन परिस्थितियां उसे शादी के लिए मजबूर करती हैं। निर्जरा की शादी के दिन राधे आश्रम से भाग निकलता है और सीधे निर्जरा के घर पहुंचता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे बचा सकता है। वह उसे ले जाना चाहता है और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है, लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो पाता है कि निर्जरा ने आत्महत्या कर ली है। वह शादी का जोड़ा पहने हुए है और उसके होठों पर एक दर्दभरी मुस्कान है, मानो वह कह रही हो कि वह राधे के बिना जीना नहीं चाहती। राधे के लिए यह सदमा सहने के बाहर होता है और वह टूट कर रह जाता है। उसे लगता है कि उसने निर्जरा को खो दिया है। टूटा हुआ राधे चुपचाप लंगड़ाता हुआ वहां से चला जाता है और उसकी आंखों में जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। उसके दोस्त और परिवार के लोग उसके पीछे दौड़ते हैं और आंसू बहाते हैं, लेकिन राधे किसी की बात नहीं सुनता और वह अपनी दुनिया में खोया रहता है। आश्रम के वार्डन आते हैं और उसे वापस ले जाते हैं और राधे बिना किसी प्रतिरोध के उनके साथ चला जाता है। फिल्म का अंत होता है राधे के वैन में बैठकर वापस आश्रम जाने के साथ, टूटा हुआ और बिना किसी जीने की वजह के। उसकी आंखों में निर्जरा की यादें और एक ऐसा प्यार है जो हमेशा के लिए अधूरा रह गया, और वह जानता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची है। दोस्तों, तेरे नाम की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और जुनून इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है, लेकिन आखिर में प्यार नहीं बल्कि बेवक्त की जुदाई ही असली हार होती है। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमे व सेडिट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, प्यार कभी नहीं मरता, लेकिन इंसान की तकदीर कभी कभी उससे ज्यादा मजबूत होती है। शुक्रिया।